हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सूक्ष्मदर्शी तथा दूरबीन की आवर्धक क्षमता प्रतिबिंब एवं वस्तु के आकार के अनुपात के रूप में परिभाषित न करके कोणों के अनुपात के रूप में क्यों परिभाषित की जाती है। और हमें इस प्रश्न को हल करना है। हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम इस बात को समझेंगे कि आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो पहले हम आवर्धन क्षमता का सूत्र लिख लेते हैं, फिर इसे हल करते हैं। तो आवर्धन क्षमता इसका जो सूत्र होता है वह होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, यहां लिख देता हूं मैं, अंतिम प्रतिबिंब। अंतिम को एक बार लिख लेते हैं, अंतिम। तो सूत्र लिखने में थोड़ा सा वक्त लगेगा हमें। अंतिम प्रतिबिंब ये जो अंतिम प्रतिबिंब है इसे द्वारा बना दर्शन कोण। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण है ना, ऐसा लिख सकते हैं आप, आंख पर बना कोण या बना कोण। और उसके बाद बटे में आता है वस्तु द्वारा बना कोण। वस्तु द्वारा बना कोण, इसका जो अनुपात होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो एक तो आपको आवर्धन क्षमता के बारे में पता होना चाहिए। अब आप देखिए कि हमसे प्रश्न में ये पूछा गया है कि यदि हम सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की तुलना करते हैं तो इस स्थिति में हम लोग इसको कोणों के रूप में ही क्यों परिभाषित करते हैं। तो उसको समझते हैं। देखो हम यहाँ पर, तो अब हम ये कहते हैं कि ये जो आवर्धन क्षमता होती है हमारी, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं, एम से व्यक्त करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि एम बराबर कितना होता है, एम बराबर होता है अल्फा बटा बीटा, जहां अल्फा क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, और जो बीटा होता है वह होता है वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। इस बना कोण को थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये बना है, ठीक है, इसको एक बार वो लिख लेते हैं, बना कोण। तो अल्फा बीटा समझ में आ गया आपको, ठीक है। देखो आगे हम समझते हैं इसको, बना कोण। अब देखिए अल्फा और बीटा है। अब हमें ये पता है कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो एम बराबर अल्फा और बीटा को हम लिख सकते हैं टेन अल्फा, और बटे में लिखेंगे हम इसके टेन बीटा। ऐसा हम केवल एक ही स्थिति में लिख सकते हैं, जब अल्फा और बीटा क्या हो, अत्यंत छोटे हो। तो यहां पर हम लिख लेंगे कि यहां पर अल्फा और बीटा क्या होते हैं, छोटे होते हैं या अत्यंत छोटे होते हैं, छोटे हैं। तो जब हम अल्फा और बीटा छोटे होते हैं और उस स्थिति में हम क्या लिख लेते हैं, इसको टेन अल्फा और टेन बीटा। अब टेन अल्फा और टेन बीटा एक्चुअल में इसके लगभग बराबर होते हैं। अब लगभग बराबर होते हैं और उस स्थिति में जब हम इसको हल करते हैं तो इसको हल करने के बाद हमें दो मान यहाँ से निकल के हमारे सामने आते हैं। देखो सबसे पहले तो हम निकालते हैं इसके लिए दूरदर्शी के लिए मान, दूरदर्शी। देखिए जब दूरदर्शी को देखते हैं तो इस स्थिति में जब हम आवर्धन क्षमता निकालते हैं तो इसमें आवर्धन क्षमता आती है एम बराबर माइनस का एफ नॉट बटा यूई। और उसके बाद जब इस सूत्र की सहायता से हम सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता निकालते हैं, सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी जब सूक्ष्मदर्शी में हम आवर्धन क्षमता निकालते हैं तो यहां से आवर्धन क्षमता बनती है हमारी डी बटा यू। अब आप समझिएगा कि ये जो दूरदर्शी के लिए m बराबर माइनस का एफ नॉट बटा यू ही आया है, और सूक्ष्मदर्शी के लिए m बराबर d बटा यू आया है, ये किससे आया है, ये आया है टेन अल्फा और टेन बीटा से। तो टेन अल्फा और टेन बीटा हमने क्या लिए थे, यदि अल्फा और बीटा छोटे होते हैं उस स्थिति में हमने ये मान ज्ञात किए थे। परंतु अल्फा और बीटा के मान कुछ भी हो सकते हैं, अर्थात यदि हम इनकी तुलना एम बराबर माइनस एफ नॉट बटा यू ई और एम बराबर डी बटा यू से करेंगे तो इस तुलना में हमें थोड़ी सी त्रुटि रह जाएगी। और यदि हम इनकी तुलना किससे करते हैं, अल्फा और बीटा के हिसाब से करते हैं, तो इनमें त्रुटि नहीं रहेगी। यही कारण है कि इनके कोणों का जो अनुपात होता है, या सॉरी इनको जो परिभाषित न करके हम क्या करते हैं, इसको कोणों के अनुपात के रूप में ही परिभाषित करते हैं। इससे हमें बिल्कुल
करेक्ट मान प्राप्त हो जाता है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।